अभी 2-4 दिन पहले तक आप और सपा सब लोग केशव मौर्य को कंधे बैठा के नहीं घूम रहे थे। अब कह रहे मौर्य ऐसा कह रहे नहीं। नहीं अमिताभ जी, हम लोगों ने कभी कंधे पे नहीं बिठाया, वो इस लायक ही नहीं है। चूंकि उनके साथ, चूंकि वो स्टूल वाले मंत्री हैं, उनके साथ बड़ा अन्याय हुआ है तो संवेदनाएं रहती हैं। 2017 में उन्होंने बड़ी मेहनत की और बड़ी लड़ाई लड़ी और पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे थे। पिछड़ों की लड़ाई लड़ते लड़ते योगी जी आके गद्दी पे बैठ गए बेचारे। आके 22 में तो चुनाव हार गए, हारे हुए विधायक को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। ये तो बुरा हाल भारतीय जनता पार्टी का है। और इस उपचुनाव में आप देखिएगा कहीं की नहीं बचने वाली है ये भारतीय जनता पार्टी। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ मिलकर जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें जनता हमारे साथ है। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी आज अंतर विरोधों से घिर गई है और बुरी तरह से खींचतान मची हुई है, जिसका परिणाम देखिएगा। और 27वीं ये सरकार उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थिति में नहीं होगी। जी ठीक है त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी ने तो आज ऐसा लग रहा है कि वो दधीच की कहानी पढ़ के आए हैं कि मुझे कुछ नहीं, मैं तो हड्डियां भी दान कर दूंगा। क्या कह रहे, सीटों का कोई विषय ही नहीं है, हम लोग बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा वैराग्य भाव राजनीति में मैं तो कभी नहीं देखा भाई 35 साल में। क्या धैतेरे की सब तरफ देखिए, पार्टी के भीतर तो धैतेरे की है यार। आप बता रहे हो गठबंधन और फिर कह रहे हो नहीं इसको स्वीकार कर लो ना महाराज, जी ज्यादा हो जाएगा। ये पानी से भी अंदर नहीं जाएगा, है ना। आदमी पैसा 2-3-4 करोड़ रुपया लगाता है चुनाव में, बोले चुनाव हमारे लिए कुछ नहीं, हम तो बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे क्या अमेरिका को भारत में ले आएंगे, शामिल कराएंगे, क्या लड़ाई लड़ रहे हैं। और हर आदमी कह रहा है भैया संविधान, तो एक काम करो संविधान को एनएसजी और एसपीजी सुरक्षा दे दो फिर, अगर इतना खतरा है। नहीं, गजब बात है। आजकल जिससे बात करो क्या हो रहा, बोले संविधान बचा रहे हैं। और संविधान के तहत तो चुनाव हो रहे हैं, तभी भाषण हो रहा है। नहीं हो रहा है ना, संविधान है इसीलिए चुनाव हो रहे हैं। और अब तो जम्मू कश्मीर में भी होने जा रहे चुनाव भैया। खैर रविंद्र पटेल जी, मुझे लगता है आप दधीच वाली बात नहीं करेंगे कि नहीं हम लोग तो हड्डियां दान करने आए हैं और राजनीति करने नहीं आए हैं और देश बचाने और देश बनाने और एवरेस्ट पे झंडा फहराने आए हैं टाइप का है। क्योंकि मसला बड़ा सीधा होता है, नेता के पास जब जिले का नेता और मंडल का नेता जाता तो वो भी दो टूक कहता भैया हमें चुनाव लड़ाओ कि नहीं लड़ाओ, हमें बता दो, नहीं हम कहीं और देख लें। राजनीति इस हद तक प्रैक्टिकलिटी पर आकर टिक गई आज के दौर में। क्या आदमी कहता अगर आपके पास मेरे लिए कुछ नहीं है तो हम आपके नाम का सिंदूर मांग में क्यों भर के घूमेंगे। पटेल साहब, इसीलिए मुझे लग रहा है आपने भी 3 सीट के लिए 3 सीटों पर अपना गमछा रख दिया, बोले देखो 3 पर रखो कुछ तो बात बनेगी। नहीं सर देखिए, हमारे साथ तो 3 सीटों पे जो हमने रखा है या 3 सीटों की जो हमारी बात जी, वो इसलिए है कि मीरापुर सीट हमारे विधायक थे आदरणीय चंदन चौहान जी, और अलीगढ़ जिले की जो खैर सीट है जिसको पिछले 2 बार से अनु बाल्मीकि जी जीत रहे थे, इस बार वो सांसद हो गए तो सीट रिक्त हुई है। और जो गाजियाबाद की सीट, ये व्यवहारिक रूप से आप देखिए जब गठबंधन होता है तो 2 पार्टियों की बात होती है, 2 पार्टियों के विचारधारा से जुड़े हुए वर्कर होते हैं जो किसी एक विषय पर एक मत पे इकट्ठा होकर के एक लक्ष्य से आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से हम पूरी तरीके से ओतप्रोत हैं। हमारी पार्टी का अपना भी एक एजेंडा है, हमारी पार्टी के अपने एक आदर्श है, हमारे सिद्धांत हैं, हम उसको लेके आगे बढ़ते हैं। लेकिन राजनीति में कुछ मुद्दों पे समझौते किए जाते हैं। अब उस मुद्दे पे समझौते के आधार पे हम एनडीए के घटक दल हैं और हम एनडीए के जो सामूहिक निर्णय हैं हम उन पे आगे बढ़ेंगे। हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी ने अभी पूरी तरीके से हम लोगों को कमर कस के संगठन को मजबूत करने के लिए कहा है। हमने आगामी 23 तारीख को लखनऊ में प्रदेश कार्यालय में बैठा हूं, मैंने वहां मीटिंग बुलाई है। इसी तरीके से मीरापुर, खैर और तमाम क्षेत्रों में जहां हम चुनाव लड़ने की अभिलाषा रखते हैं, हम तो 10 सीटों को अपना मान रहे हैं, लेकिन कुछ विशेष होता है जहां पे हम लड़ सकते हैं, हमारे पास उम्मीदवार और दूसरे लोगों से बेहतर है। जातीय समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन हम बेहतर रखते हैं, हम दावा वहां कर रहे हैं। अब रही बात जहां आपने, मैं पूरा पैनल बड़ा ध्यान से सुन रहा था। देखिए सर, राजनीति धर्म का धंधा तो बिल्कुल ही नहीं है और आपके पास तो लंबा तजुर्बा है,
आपके डिबेट में बहुत कुछ सीखने को मिलता है और कभी कभी बड़ी मौज भी आती है सर। जब आप कभी बड़ी गंभीर बात बड़े हल्के अंदाज में कह जाते हैं तो लगता है कि कितने हल्के फुल्के, दिन भर की तनाव दूर हो जाती है। माफ कीजिएगा, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, मतलब दिन भर की थकान। अभी जैसे आपने एक बात कही कि हम धर्म का काम करने यहाँ तो नहीं आए हैं और ना ही सब कुछ छोड़ के त्याग की भावना लेके आए, हम भी कुछ पाने आए हैं। मैं भी 25 साल से आरएलडी की सेवा कर रहा हूँ, घर परिवार को त्याग करके। कल रक्षाबंधन का दिन था, आज लखनऊ बैठा हूँ, तो कहीं ना कहीं हमारा भी अपना एक लक्ष्य है और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम प्रयासरत हैं। और हमारे नेता की नजर में हमारी कर्मठता, हमारी कार्यकुशलता उनकी नजर में है। हमने अपनी बात को, कार्यकर्ताओं की बात को नेता के तक पहुंचा दिया। ठीक है पटेल आदरणीय जयंत चौधरी क्या फैसला लेंगे वो देखा जाए। जी ठीक बात है। ये क्या कम गनीमत है भाजपा के ऊपर, ये कम उपकार नहीं है कि संजय निषाद ने अभी तक ये नहीं कहा कि कश्मीर में भी हम 20 सीट लड़ेंगे अपने सिंबल पर। ये कम है क्या ओम प्रकाश जी? वक्त खराब हो तो बड़ा बवाल पीछे लग जाता है, नहीं? सूर्य बुध गुरु की दशाएं कुछ वैसी हो जाए विचलन वाली तो ये हाल हो जाता है। कहे सब ये रहे कि हाँ 10 सीटें हमारी, लेकिन फिर भी 3 हम लेके रहेंगे। क्या त्याग के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? चुनाव के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, देश बनाने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हम 3 पे लड़ेंगे जरूर। और कांग्रेस कह रही है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सबसे कमजोर स्थिति में है, इसलिए ऐसी परिस्थिति बन रही है। ओपी सिंह जी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कांग्रेस की जो मजबूत स्थिति है और 2014 से जो उनकी मजबूत स्थिति वो छिपी नहीं है। समाजवादी पार्टी की भी कमोबेश यही स्थिति रही, लेकिन अमिताभ जी इस बार उनको कुछ सीटें बढ़ी। सीटें बढ़ने का मतलब तो नहीं हो गया कि आपकी केंद्र में सरकार बन गई। उत्तर प्रदेश में फिर 27 में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। और जो केपी त्रिपाठी जी ने बड़े इत्मीनान से कहा कि हम दोनों हाथ मिलाकर खड़े हैं इस मझधार में। समाजवादी पार्टी की स्थापना मुलायम सिंह ने कांग्रेस के धुर विरोध में ही खड़ा किया था। समाजवादी पार्टी की संरचना भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं हुई थी और इनकी गलबहियां तो मध्य प्रदेश में आपने देखा था अभी जो चुनाव हुआ था, क्या क्या जी भर भर के गालियां दोनों दी थी। अरे ये मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी के डर के मारे, ये डर के मारे मजबूरी में ये दोनों एक हुए, चलो हम तुम मिलकर कुछ अपनी इज्जत उत्तर प्रदेश में बचा ले, क्योंकि उत्तर प्रदेश की स्थिति ये है कि हम 3 पर हैं, तुम 1 पर हो, पता नहीं ये 24 में क्या होगा। तो ये आ गए। दूसरी बात, जिस संविधान की बात हो रही हम समझ में नहीं पाते, अपनी बड़ी पत्रकारिता की है। संविधान बचाओ, देश बचाओ, ये संविधान बचा रहे, देश बचा रहे कि अपने को बचा रहे? ये अपने को मजबूत कर रहे। कांग्रेस भी कह रही है संविधान बचाओ, वो कांग्रेस कह रही है जो आप बचपन में 1975 में मुगलों का और अंग्रेजों का शासन देखा था। क्या देखा था? इमरजेंसी, स्वतंत्रता नहीं थी अखबार छापने की, संपादकी जाती थी, पढ़ लिया जाता था, तब अखबार छपता था, वो भी देखा हूं। और जिस तरह से दूसरे देशों में जाकर के नए साहबजादे गांधी परिवार के चश्मो चिराग संविधान की धज्जियां उड़ाए, वो भी देखे। और मनमोहन सरकार में कैबिनेट के पास प्रस्ताव को सरेआम फाड़ के फेंक दिया, वो भी संविधान को हम लोगों ने देखा। और वो लोग कह रहे हैं कि साहब इस देश में 75 साल सरकार रही, 58 साल हमारी सरकार थी, और 58 सुनिए 58 साल में नेहरू जी से लेके इंदिरा जी तक देश के अंदर चुनी हुई संवैधानिक 68 प्रदेश सरकारों को बर्खास्त किया है। वो लोग आज संविधान की बात कर रहे हैं। और पीडीए की बात वो लोग कर, 1 मिनट में तो दे दीजिए। पीडीए की बात वो कर रहे हैं जो अयोध्या में लोकसभा तो जीत गए, लेकिन मोहित खान जो मदरसा के ब्लॉक प्रमुख थे समाजवादी पार्टी के, उस पर मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और न तो समाजवादी पार्टी, क्योंकि वो लड़की जो 12 साल के उसके साथ बलात्कार हुआ वो पीडीए की नहीं है, वो निषाद की बेटी है, पीडीए की नहीं है। क्या वो हो? देखिए चुनाव होगा, मैंने कहा ना, तो ये तो हर बार होता है, कानून व्यवस्था, विकास और संविधान, आरक्षण,
लेकिन कुछ ऐसे भी बिंदु हैं जो हरदोई, ठीक अयोध्या, है ओपी सिंह जी, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा। ठीक है ओपी सिंह जी, अभी रुकना होगा। मैं कपिश जी के पास चलूं, लेकिन उससे पहले एक बात और कहूंगा कि इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि इस वक्त जो देश का राजनीतिक परिदृश्य है उसमें आरक्षण नाम का शब्द भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। वो जेन्युइन है नहीं जेन्युइन है, मैं उस बहस में नहीं पढ़ रहा अभी आज, लेकिन आरक्षण का आपके लिए कहीं ना कहीं फसावट पैदा कर रहा है। ये सीधी भर्ती का विज्ञापन किसने निकाला था? ये क्या कपिश दे के आए थे? इनने बना दिया था? नहीं ना, सरकारी लोगों ने विज्ञापन निकाला। अब आपने कहा कि नहीं वो उसमें आरक्षण नहीं लागू हुआ इसलिए अब इसको वापस लो। समाजवादी पार्टी को और राहुल गांधी को ये कहने से कौन रोक पाएगा कि हमने आंदोलन की धमकी दी तो विड्रॉ हो गया? कौन रोक पाएगा? फिर तो कोई नहीं रोक पाएगा कहने से। पहले ये देखा दाखी क्यों नहीं हुई विज्ञापन में? ओपी सिंह जी, बड़ा प्रश्न है। पहले देखा दाखी क्यों नहीं हुई? कोई भांग के नशे में काम हो रहा है क्या? बोले नहीं, थोड़ी सावन का महीना था, भंग बूटी छान ली थी, उसी वक्त विज्ञापन जारी कर दिया। ऐसा तो है नहीं। अब बूटी छानने वालों को अलग रखो, अगर यही काम हो रहा तो अब अखिलेश यादव को पूरा राइट है ये कहने के लिए कि हम 2 अक्टूबर को धमकी दिए और विड्रॉ हो गया। इस संयोग ही सही, लेकिन उनको अधिकार तो है ना फिर बोलने का। ये बार बार 59,000 की भर्ती, 69,000 की, इधर आरक्षित वाले बच्चे आज लखनऊ में धरने बैठ गए। समझिए ओपी सिंह जी, छोड़िए उपचुनाव, पहले इसको तो समेट लीजिए। और जो अनारक्षित है यानी सामान्य वर्ग का है वो भी आपके खिलाफ सड़क पर खड़ा है। तो कुछ तो ग्रह नक्षत्र है ना। और जो विपक्ष में है उसके लिए तो सुविधा होती है, उसे तो सिर्फ वाचिक समर्थन देना है, लेकिन आप क्या करोगे? खैर, कपिल श्रीवास्तव जी, मैंने देखा कि अखिलेश जी ने उदार हृदय होके केशव जी को एक रेनी सीजन मानसून ऑफर दे दिया था कि 100 लाओ, शपथ ले जाओ, शपथ ले लो। अब मैं देख रहा हूं पिछले 2 दिन से उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछड़े वर्ग के 2 सबसे प्रभावशाली चेहरे अखिलेश यादव और केशव मौर्य, वही आपस में गुत्थम गुत्थी हो रही है। नहीं, हर 2 घंटे पे एक दोनों तरफ से एक तीखा ट्वीट खड़काया जा रहा है। क्या धै तेरे की स्टाइल का? क्या नहीं, पहले जब छोटे तो खेलते थे छल कबड्डी आल ताल, क्या उस टाइप का माहौल हो रहा है। और दोनों पिछड़े नेता, बड़े नेता, न ये छोटे न वो छोटे, को बड़ छोट कहता अपराधु, किसे छोटा कहे भैया। ऐसा क्या हो गया? अमिताभ जी, चक्कर ये है कि वो है पी से, और पी के होने के नाते उनको भाजपा में मिलता है स्टूल। हम लोग बार बार कोशिश करते हैं कि भाई स्टूल से उठा की कुर्सी बैठा दे, और उनके साथ 2 और मुस्टंडे हैं दिल्ली में बैठे हुए, वो उनको पीछे से चढ़ाते हैं या अब की बार शिकार तुम्हें करना है, अब की तुम्हारा शिकार छोड़ा हुआ हम खाएंगे। लेकिन बाद में वही 2 मंदिर। तो हम लोग बार बार कोशिश कर रहे हैं कोरामीन की इंजेक्शन लगा के कि मुर्दा जग जाए, मुर्दा जग जाए। आप मानसून ऑफर ले लो, और नहीं ऑफर लोगे तो फिर कड़वी दवाई ले लो, लेकिन खड़े हो जाओ, क्योंकि पी के हो, मेहनत तुमने की, और ये जो है मस्ती लूट रहे हैं, जबकि मुस्टंडे तुम्हारे साथ हैं, फिर भी तुम कुछ नहीं उखाड़ पा रहे। तो ये तमाम चीजें हैं। और इसके साथ ही साथ हम लोग बतावें कि हम लोग केशव बाबू के साथ दिल से, क्योंकि वो पी से हैं और उनकी बड़ा निरादर हुआ। अभी हमारे मित्र पता नहीं कहाँ वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उसमें गए थे, बार बार कहते हैं यार राजनीति में 1 उंगली दिखाओगे 3 आपकी तरफ होगी। ओपी राजभर साहब का स्टेटमेंट क्या घुमा घुमा के ले आवे, या निषाद जी का या अनुप्रिया जी का, अच्छा नहीं लगेगा आपको।